नमस्कार। सभी सनातनी हिंदू भाई बहनों को डलास टेक्सास यूएसए से हेमंत पंड्या स्वामी हेमानंद का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। हम सनातन धर्म की विशिष्टता है, परंपरा है। सभी देवियों को नमस्कार करते हैं, महादेवी शिवा को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं। हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को नमस्कार करते हैं। हर एक स्त्री में हम माता, बिटिया, बहन का दर्शन करते हैं। एक प्रश्न है, हम कभी कोई स्त्री को बहन बनाते हैं और उसके बाद में सनातनी है तो वो स्त्री के प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं होती है। वो स्त्री के प्रति दुष्कर्म करने का विचार भी नहीं आता है, काम वासना भी नहीं आता है। वो हमारी बहन है, एक पवित्र संबंध हो जाता है। वो स्त्री भी अपने संतानों को कहती है, बेटा मामा आया, प्रणाम करो। मामा कहता है, बहन तू चिंता मत कर, कुछ भी काम होगा हमें बता देना। ये बहन भाई का रिश्ता खाली बहन कहने से ही बन जाता है। ये मैं सनातनी हिंदू धर्म की बात करता हूँ। हरे टिड्डे, पंचमकार, हरे टिड्डे इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके संस्कार अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनकी विशिष्टता अलग है। वहाँ भाई बहन का संबंध नहीं है। स्त्री एक भोग की चीज है। तो मस्त मस्त चीज बड़ी, तो मस्त मस्त ऐसी चीज है। हमारे में वो माता है। दूसरा देखेंगे तो हम हमारे से वयस्क स्त्री, महिला, औरत उसको माता करके बुलाते हैं। माता मुझे मदद करो, माता मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, माँ मुझे रास्ता दिखाइए, माँ आपको क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो माँ कहने से भी बिल्कुल हम उसके प्रति अति पवित्र भाव जागृत होता है। और हम तो सनातनी प्रकृति, नदी, पृथ्वी हर एक में माँ का दर्शन ही करते हैं और सभी माँ का निर्माण है। और एक संबंध है बिटिया। छोटी बच्चियाँ आती है, हम उसको बिटिया कहते हैं और उनके मामा बन जाते हैं। एक अति पवित्र भाव निर्माण होता है। अभी एक प्रश्न हमारे मन में है, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपने को चाचा क्यों बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं आप सभी का मामा हूं? ये खाली सोचने की बात है। मेरा तर्क अलग है। हम कहीं भी जा रहे हैं और कोई स्त्री मिली, हम उसको ऐसा नहीं पूछते भाभी मुझे मदद करो। हम कहते हैं बहन मुझे मदद करो, माताजी मुझे मदद करो, बेटी मुझे मदद करो। लेकिन जवाहरलाल तो जवाहरलाल ही है। एक साथ में पूरे भारतवर्ष की स्त्री, महिला को भाभी बना दिया। अगर बहन बनाते तो भारत का चरित्र निर्माण बहुत फर्क होता है। हम बच्चे कहते थे जवाहरलाल मामा आया, नेहरू मामा आया, और नेहरू मामा को वो मामा की प्रतिभा संभालने के लिए भी पवित्र रहना पड़ता था। अभी लंदन से जो पेपर्स पब्लिश हुए राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के, राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर, उसमें भी अनेक प्रकार की घटना सामने आ रही है। बस एक प्रश्न है, हम जवाहरलाल नेहरू के मन की भावना नहीं समझते, जो सुना है उसके पर से सोचता हूँ। अगर जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं को मामा बनाते तो बहुत अच्छा रहता। मामा नेहरू एक पवित्रता का संपूर्ण भारत में वातावरण हो जाता। नहीं हुआ, वो भी ईश्वर की मर्जी, राम की मर्जी। जो होता है वो श्री राम जी की मर्जी होती है।
दूसरा प्रश्न होता है, कोई भी महिला स्त्री को हम बा कहते हैं तो स्वाभाविक है पूज्य भाव आ जाता है, लेकिन बा क्यों कहते हैं, उसका दूसरा उदाहरण है मोहनदास गांधी जी। गांधी जी पब्लिक लाइफ में थे। गांधी जी सभी साथियों को भाई समझते थे। गांधी जी चतुर थे। ये सब मेरा तर्क है, मैं गलत हो सकता हूँ और ईश्वर को प्रार्थना करता हूँ मैं गलत हूँ। गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूर को कस्तूरबा बना दिया। मतलब अगर कस्तूरबा नहीं बनाते तो गांधी जी के साथ में सभी जो वो समय के नेतागण थे, उसमें हरे टिड्डे भी थे, सफ़ेद टिड्डे भी थे, वो सब कस्तूरबा को भाभी कहते बुलाते। स्वाभाविक है, भाभी कहेंगे। और गांधी जी को वो कैसे पसंद आएगा, तो गांधी जी ने कस्तूरबा को कस्तूरबा कहकर सिक्योर कर लिया, संरक्षित सुरक्षित कर लिया। ये मेरा तर्क है, गलत हो सकता है। गांधी जी के मन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं। दूसरी बात, गांधी जी के सत्य का प्रयोग बहुत फेमस है। वो सत्य का प्रयोग के दंभ के नीचे सबसे बड़ा असत्य गांधी जी ने कहा, मेरी लाश के ऊपर भारत का विभाजन होगा। वो सत्य का प्रयोग के अंदर कहा गए ये असत्य के कारण लाखों हिंदुओं की लाश जान चली गई, लाश गिरी, हत्याकांड हो गया। क्यों? वो सत्य का प्रयोग लिखने वाले गांधी जी का एक ही असत्य के ऊपर भरोसा रखा। दंभ कितना होता है। पत्नी को बा बना दिया, सत्य का प्रयोग किया और महान असत्य कह के अनेक हिंसा के कारण बने। गौ माता को पालने के बदले, घर में गौ माता रखने के बदले बकरी रखी। क्यों भाई? अगर आप हिंदू हैं तो गाय की किसी ने बकरी पाली नहीं है। हमारे सनातनी हिंदू धर्म के अंदर गाय ही पालते हैं, गौ माता ही पालते हैं। एक दूसरा ये खाली प्रश्न है, मुझे उत्तर नहीं मालूम, गांधी जी है नहीं। और एक दंभ है सत्य का प्रयोग के आंचल के अंदर, उसमें लिखा है अनेक स्त्रियों के साथ निर्वस्त्र सोए। आप सोच सकते हैं, अगर आप आपकी पत्नी को माँ कहे, बा कहे और आप कोई स्त्री के साथ निर्वस्त्र सोए, आपकी क्या दशा होगी। आपकी माँ पत्नी आपको धो डालेगी। लेकिन ये तो सत्य का प्रयोग लिखने वाला गांधी जी है, उनको तो कोई छू नहीं सकता क्योंकि वह सत्यवादी है। एक मन की काम वासना कि कोई भी दुर इच्छा छुपाने के लिए कितना बड़ा नाटक करना पड़ता है। पत्नी को बा बनानी पड़ती है, सत्य का प्रयोग बुक लिखना पड़ती है, गाय की जगह बकरी पालना पड़ता है। और एक अंतिम प्रश्न, उसका जवाब तो मुझे नहीं लगता किसी के भी पास होगा। जब नथुराम गोडसे जी की गोली गांधी जी को लगी, वो गोली का बहुत लानत है, बहुत लानत है। वो गोली इतनी, पता नहीं, वो गोली को लाखों लानत है। आज रवीश कुमार अगर वो टाइम में रवीश पांडे पर पत्रकार होते तो कहते गांधी जी को मारा, वो गोली को बहुत लानत है, उसको दूसरा कोई निशाना न मिला और गांधी जी की छाती में गई और तीन गोली लानत पात्र है। हम आज भी कबूल करते हैं। अगर दानिश सिद्दीकी को मारने वाली गोली को लानत है तो गांधी जी तो सत्य का प्रयोग लिखने वाले, उनको जो गोली से मारा गया वो गोली तो कितनी लानत होती है। नथुराम गोडसे का कोई दोष नहीं है, वो तो निमित्त है। उसने गोली छोड़ी, गोली रास्ता भटक गई और गांधी जी के छाती में घुस गई और गांधी जी का मृत्यु हो गई। अब एक प्रश्न है, लोग कहते हैं गांधी जी मृत्यु के समय हे राम हे राम हे राम
ये शब्द निकाले। मुझे लगता है, ये मेरा विचार है, गलती है तो क्षमा चाहता हूँ। आप किसी को मारो, पत्थर मारो, लोही खून निकलेगा, कोई राम नहीं कहता। वो बोलता है हे माँ मर गया, हे माँ मर गया, हे माँ मर गया। तो एक एक संशोधन का विषय है कि गांधी जी ने हकीकत में हे राम हे राम हे राम कहा था, कि गांधी जी ने कहा था ओ माँ मर गया, हे माँ मर गया, हे माँ मर गया। बस आज का इतना ही विषय है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सभी को जो भारत के इतिहास में स्थान मिला है, वो स्थान का खाली जितने आप ऊपर चढ़ते हैं उतना आप क्लीन होना चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू आर ऑन टॉप ऑफ द लेडर यू कैन नॉट कीप योर फ्लाई ओपन। मतलब आप जितने ऊपर जाओगे उतने आपके कपड़े सही होने चाहिए, नहीं तो आप नंगे दिखोगे नीचे खड़े रहने वाले को। गांधी जी और नेहरू जी अच्छे ही होंगे, लेकिन वो इतने ऊपर गए हैं, इसके लिए हमें कुछ दृष्टि भ्रम होता है। हमें उतना ही ध्यान रखना चाहिए। अभी जो नेतागण हैं, वो नेतागण में से फिर से नेहरू जी, गांधी जी पुनर्जन्म ना लें। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। ये सभी मेरा प्रश्न है, मैं उनको अपमानित करने की कोई भी मेरी इच्छा नहीं है। गांधी जी को जब भी वो 3 नालायक गोली उनके शरीर में घुस गई, तभी मैं तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो तो सब बाद में पढ़ा, तो मेरा वो साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन जानने की जिज्ञासा है, और वो भी इतना 71-72 ईयर्स के बाद में जिज्ञासा होती है कि खरेखर हे राम कहा था कि हे माँ मर गया कहा था। कस्तूरबा को बाग क्यों बनाया? सत्य का प्रयोग लिख कर किसी के साथ निर्वस्त्र सोने के लिए उनको बा बनाया था। गाय की जगह में बकरी क्यों पाली? नेहरू ने अपने को चाचा क्यों बनाया, मामा क्यों नहीं बनाया? एक पवित्रता का रिश्ता क्यों नहीं किया? ये खाली सवाल है। अगर बहुत लोगों के पास जवाब होगा। नेहरू जी का डीएनए और राहुल गांधी का डीएनए एक ही है। खाली वो आलू की मशीन में आलू डालो सोना निकलेगा, मशीन में नेहरू डालो गांधी निकलेगा। यही इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। उसका मतलब नेहरू जी आलू है और राहुल गांधी सोना है, बस उतना ही फर्क है। जयराम जी की वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगेन क्षमा चाहता हूँ। प्रश्न है, उत्तर पता नहीं, उत्तर जरूर मेरे को उत्तर चाहिए भी नहीं। मैं ये प्रश्न के साथ ही अगर गया तो भी वादा नहीं। इतने अनेक प्रश्न रहते हैं जो अनुत्तर रहते हैं। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, ये तीनों में मिक्स करके मेरी रजूआत हुई है, क्योंकि ये मेरे अंदर की इमोशनल प्रेजेंटेशन है। जो मन में कन्फ्यूज़न है वो मैं संदीप जी की मदद से व्यक्त करता हूँ। संदीप जी भी जिम्मेदार नहीं हैं मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए। उनको पता भी नहीं है मैं क्या बोलता हूँ। वो सुनते हैं और आगे थोड़ी बहुत प्रस्तावना रखते हैं, जिससे मेरा इधर उधर गया हुआ लेक्चर की वो सब समझ में आए। वो मैं विचार इधर उधर ठोकता हूँ, संदीप जी माला बना के रजू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।